गुड डे बच्चों। देखिए, हाँ, आप देख रहे हैं सर्कुलर मोशन। बच्चों, आज सर्कुलर मोशन में हम थर्ड लेक्चर लेकर आ रहे हैं जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के आगे का है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी सेंटर की तरफ वाला एक्सेलरेशन जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी की वजह से होता है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। लेकिन आप सबको पता है एक्सेलरेशन तभी पैदा होता है जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। आज उस फोर्स की हम जानकारी लेने वाले हैं। जब ये मैं बॉडी घुमा रहा हूं, आप देख रहे हैं मैं सेंटर पे उंगली से उंगली कर रहा हूं। हाँ, अरे नहीं कर रहा हूं, रुक गया, क्योंकि मैं यहां पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं। व्हेन अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट्स ऑन द बॉडी, तभी बेटा सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन नहीं होता। तो आज हम लोग ऐसा फोर्स पढ़ने वाले हैं जो सेंटर की तरफ होता है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। ये फोर्स कोई भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। आइए देखते हैं अधिक जानकारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मेरी जुबानी। शांताराम सर आपके सामने लेकर आ रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम वो जो बॉडी ट्रेस कर रहा है सर्कल वो बना लिए। ये बॉडी है, ओके, और ये है उसका सेंटर। तो बेटा ये सेंटर की तरफ होता है फोर्स। तो हम इसका डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, द रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी रेडियस के सहारे along the radius, yes, along the radius towards, कहां पर, किस दिशा में, बॉडी की दिशा में, नो, towards the center it's called centripetal force। तो याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन हो चुका है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं। बच्चों हम सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, यस, MA है ना। फोर्स का फॉर्मूला MA है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल ले लो। मास थोड़ी सेंट्रीपिटल होता है, वो तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इंट्रिंसिक नहीं समझाया है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती। इंट्रिंसिक यानी वो उसका स्वभाव है। मास एक बॉडी का स्वभाव होता है, वो डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ओके। लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग प्रकार के हमने देखे हैं। कितने टाइप के देखे हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन के दो टाइप देखे, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों ये सब कुछ अगर आपको जानना है अधिक जानकारी के लिए तो मेरा लेक्चर नंबर 1 सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, कृपया उसको पढ़िए। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर आप सेंट्रीपिटल फोर्स समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। M × A सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी अभी हमने प्राप्त किया है। क्या है वो? ω²R। तो ये है, या फिर आप इसको mv²/r भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको mv⍵। तो ये तीन फॉर्मूले, एक v²/r, 2 v⍵, 3, ऐसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैंने 3 फॉर्मूले आपको बनाए हैं और फिर मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स बना दिया, ठीक है। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। जो फोर्स एग्जिस्ट होते हैं, जो फोर्स होते हैं परिस्थिति में, वो परिस्थिति के फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाते हैं। ये सर नहीं समझ में आ रहा है परिस्थिति के फोर्स। आइए देखते हैं। मैंने एक धागा लिया और इस धागे को एक बॉडी बांध दी, ओके, और इसको समझो गोल घुमा रहा हूं और एट लोवेस्ट पॉइंट बोलिए कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? ये सेंटर, सोच के बोलो, कौन कौन से फोर्स अभी इधर अंदर एक्ट हो रहे हैं? तो पहला फोर्स है बेटा, बहुत सारे बच्चे, यस, वेट, बॉडी का वजन टुवर्ड्स द सेंटर। और जब भी धागा देखो, जब भी धागा देखेंगे आप जिंदगी में,
जहां पर भी धागा होगा वहां पे एक टेंशन नाम का फोर्स होगा। सो चिल्ड्रन, टेंशन है और mg है, दीज आर द टू फोर्सेस। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स दिख रहा है हमें? हमें तो सेंटर की तरफ टेंशन दिख रहा है, और जो सेंटर की तरफ होता है वो क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बनेगा? टेंशन बनेगा। लेकिन बच्चों, टेंशन को mg अपोज कर रहा है, अपोज यानी माइनस mg। तो बच्चों, सिर्फ टेंशन या जो भी सेंटर की तरफ एक्ट होता है वो अकेला नहीं होता है बहुत बार। सो हाउ वी विल रिमेंबर दैट? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बन जाएगा? यस, हम लिखेंगे नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए टेंशन अगर ऊपर है, mg नीचे है, तो जो नेट फोर्स होगा T माइनस mg। तो नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर हमेशा बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमें याद रखना है। नो चिल्ड्रन, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। जो भी हमारे नेचुरल फोर्सेस है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो फोर्सेस हैं यही बन जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, या इनके कंपोनेंट्स भी बन सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब हम कार से टर्न लेते हैं, यस, हम कार से आ रहे थे और हमने टर्न ले लिया इस तरह से, तो जो कार के पहिए हैं, द व्हील्स, और जो रोड है, इनके बीच में जो लैटरल फ्रिक्शन है बच्चों, वो लैटरल फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है रोड और टायर के बीच में, ये फ्रिक्शन बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बनता है? जो रियल फोर्सेस होते हैं वही बन पाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए देखते हैं, अब आगे बढ़ाएंगे इसी कहानी को। अब अगर मैंने फ्रिक्शन लिखा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास 1 2 3। अब हम इसमें से ये फॉर्मूला इसलिए लेंगे क्योंकि यहां पे v लीनियर स्पीड है, हमें ओमेगा गोल वाली स्पीड नहीं चाहिए, एंगुलर स्पीड नहीं चाहिए, हमें लीनियर स्पीड यानी टर्न लेते वक्त मेरे इस गाड़ी के पहिए की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो चलिए वो लिखेंगे हम mv² अपॉन r, वेयर m इज मेरे गाड़ी का मास, r इज रेडियस ऑफ द रोड, जो कर्व रोड बना है उसका। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? आमतौर पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? जितना फोर्स अप्लाई करोगे उसके विरुद्ध दिशा में फ्रिक्शन आएगा बहुत बार, और वो वैल्यू जो अप्लाइड फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन। ये एक वैल्यू हो जाती है। जैसे जैसे आप अप्लाई फोर्स बढ़ाते हो वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, और एक ऐसा वक्त आ जाता है जब फ्रिक्शन सबसे मैक्सिमम हो जाता है, और उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों, हम दो वैल्यू डाल सकते हैं, या तो जितना अप्लाई हो रहा है उतना, और दूसरा सबसे ज्यादा। अब अगर हमें गाड़ी ज्यादा से ज्यादा स्पीड में चाहिए तो हम फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू लेंगे, और वो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है μn। जैसे ही मैंने फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू डाली, आई हैव पुट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, आई विल पुट मास सेम रहेगा, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पीड मेरी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मेरे गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम इस रोड पे कितनी होनी चाहिए, आज हम ये पता करेंगे। उसके लिए मैं डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। सो बच्चों कृपया ध्यान देंगे हम लोग। ओके, सो वी हैव रोड, ये हमारा रोड है, ये टर्न हो रहा है, और इसके ऊपर मेरी गाड़ी का मैं पार्श्व भाग यानी हाउ इट लुक्स फ्रॉम बिहाइंड, ये व्हील्स हैं, ओके, इस तरह से ये देखो तस्वीर। और ये है रोड और टायर, ये है रोड और टायर, तो यहां पे फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन यहीं पे क्यों होगा? क्योंकि गाड़ी बाहर स्लिप होने के चांसेस हैं, तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, इसीलिए फ्रिक्शन अंदर होता है। फ्रिक्शन क्या लिखा है दोस्त? फ्रिक्शन लिखो। तो बच्चों, ये जो फ्रिक्शन है टुवर्ड्स सेंटर, तो जैसे हमने यहां पे लिखा है टुवर्ड्स सेंटर, जो भी फोर्स होगा, यस, दैट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग लिखेंगे फ्रिक्शन
इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ चिल्ड्रन, फ्रिक्शन की वैल्यू हमने जैसे आपको एक्सप्लेन की है वो डाल देंगे म्यू एन, यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑफ कोर्स हाँ, ये कौन सा फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का सबसे बड़ा वैल्यू जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये हमने मैक्सिमम डाला है, तो वी भी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। मास और रेडियस मैक्सिमम होने के सवाल ही नहीं उठेंगे, है ना बच्चों। तो यहां पर अभी ध्यान देना है म्यू एंड एन। व्हाट इज एन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये कौन देता है, बॉडी को जो सपोर्ट देगा वो। जैसे मैंने अगर यहां पे टच किया बोर्ड को एंड आई एम टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द बोर्ड, तो बोर्ड मुझे एक नॉर्मल रिएक्शन यानी परपेंडिकुलर फोर्स देगा। अगर मैंने चॉक रख दिया अपने पाम पे, तो ये मेरा जो पाम है ये इस चॉक को एक परपेंडिकुलर फोर्स देगा, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। हमारे गाड़ी को ये जो रोड है ये रोड ऑफर करेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड होगा। इसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। और कौन सा फोर्स है, आप सबको पता है, वेट ऑफ द व्हीकल W is equal to mg। As there is no movement in this plane, तो इस वर्टिकल में हम नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे mg लिख सकते हैं because they are balanced। So we get m v square max divided by r। Can we cancel something? Yes, the mass of the vehicle gets cancelled। So by cross multiplication, if I cross multiply, ये आएगा r यहाँ, mu r g is equal to v square max। I can write v square max is equal to mu r g, and therefore I get v max is equal to square root of mu r g। ये वो स्पीड है, ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे आप शहर के अंदर का जब भी कोई टर्न लोगे तो इतने ज्यादा स्पीड से आप ले सकते हैं। इससे कम से भी ले सकते हो तो सेफ रहोगे, लेकिन इससे ज्यादा से लेने की कोशिश करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप स्लिप हो जाओगे, गिरने की संभावना ज्यादा है। यस, और तो और ये जो म्यू है ना चिल्ड्रन, ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है। दूसरी बात, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन प्रॉपर्टी है उसका मेजरमेंट करने वाली क्वांटिटी को हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेनी सीजन में, यस, जैसे मटेरियल चेंज होता है, रेनी सीजन में मटेरियल चेंज होना यानी रोड और टायर्स के बीच में एक लेयर आ जाती है पानी की, जिससे ये कोएफिशिएंट की वैल्यू और कम हो जाती है। अब ये अगर वैल्यू कम हो गई तो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू भी कम हो गई, यानी आपको और स्लो जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो स्वभाव है, टर्न लेते वक्त हम स्वभाव जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं और वहीं पे फिसल जाते हैं, तो वी हैव टू चेंज। आज का बहुत ही खूबसूरत लेसन, वी नीड टू चेंज। हमें अपने आप को बदलना है। अगर हमें प्रगति पथ पर रहना है तो हमें अपने आप को बदलना है। सो चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। व्हाट इज दिस, हमने क्या फाइंड किया ये समझ लेते हैं। दिस इज मैक्सिमम स्पीड ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। तो यहां पे लिखता हूं मैक्सिमम स्पीड ऑन ए कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। तो वो स्पीड यानी हमारे शहर के अंदर के जो रोड है उसके अंदर जो हमारी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए वो इतनी होती है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण, मास कट गया है, यानी साइकिल के लिए भी वही स्पीड, ठेले के लिए भी वही स्पीड, स्कूटर के लिए भी वही, 4 व्हीलर्स के लिए भी वही, ट्रक, सब के लिए सेम स्पीड होती है। तो इससे ज़्यादा से जाओगे तो गड़बड़ हो सकती है, तो बी केयरफुल। बच्चों, सर्कुलर मोशन में हम देख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका पहला एप्लीकेशन यानी यूज क्या है, इसका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, ये मैंने आपके सामने पेश किया। अच्छा लगा हो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू।